हमारे साथ जुड़ रहे टीम इंडिया के सदस्य कुमार विश्वास, आपसे जानना चाहेंगे इतना बड़ा बदलाव क्यों फैसले में शुक्रवार और रविवार के बीच? मेराज भाई, मुझे लगता है कि एक तो जो आपकी आज की एडिटोरियल लाइन है वो एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो पहले बोला गया था वही अब है। 3 तारीख को जो स्वामी रामदेव जी अनशन अपना 1 दिन का करेंगे, उस दिन अन्ना हजारे जी मंच पर होंगे, आपका भी कैमरा होगा, बाकी टीवी चैनल्स भी होंगे, तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। पहले दिन से स्वामी रामदेव जी के आंदोलन को, काला धन को वापस लाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया हुआ है, उसको पहले दिन से हमारा आदरणीय अन्ना हजारे जी का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग प्राप्त है। हमारे आंदोलनों में भी स्वामी जी के लोगों की सहभागिता, यह स्वामी जी की भी सहभागिता, वो अप्रैल में भी आए हमारे मंच पर, वो 15 अगस्त को भी हमारे मंच पर आए, वो बंबई भी आना चाहते थे, अन्ना के स्वास्थ्य की वजह से हमें कॉल ऑफ करना पड़ा, वो लगातार हमारे साथ आते रहे हैं। हमारा मोटिव दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों की रणनीति अलग है, दोनों के अलग अलग काम करने के तरीके, दोनों की व्यस्तताएं अलग हैं। यही बात अन्ना हजारे जी ने, स्वामी रामदेव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, यही बात आज प्रशांत कह रहे थे, यही बात अन्ना भी कह रहे हैं कि देश के लिए एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए आपको बीच में नहीं रोकना चाहता था, हम सब साथ हैं। आपको बीच में नहीं रोकना चाहता था, एडिटोरियल लाइन कंफ्यूजिंग है या फिर क्लैरिटी की कमी है उस आंदोलन को चला रहे लोगों में जिन पर लाखों करोड़ों लोग अपना विश्वास सामने रख के आए हैं और पल पल ये जानना चाहते हैं कि क्या कर रही है वो टीम, क्योंकि उन्होंने विश्वास अर्जित किया है करोड़ों लोगों का। शुक्रवार को साथ में बैठकर और तब पूछा गया कि क्या सबका मत एक है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा वो दिखाने की। शुक्रवार का वक्तव्य रामदेव कह रहे हैं कि वो बहुत बिजी है अरविंद केजरीवाल, इसलिए आज नहीं आ पाए, और आज ये हो रहा है कि नहीं सबका फैसला है। क्या क्या हम तो ये जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि टीम अन्ना जिसे कहते हैं उसमें लीडर है कौन? देखिए, निर्विवाद रूप से अन्ना हजारे जी हम सबके लीडर हैं, और आपको याद होगा मेराज, आप ही के चैनल ने एक बड़ा स्पेसिफिक कवरेज किया था जनवरी में, जब मैंने स्टेटमेंट दिया था कि अन्ना हजारे जी और स्वामी रामदेव जी को एक साथ ही आना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए, एक साथ ही लड़ना चाहिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उस समय भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग खबरें हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि कुमार विश्वास की इतनी हैसियत है कि वो अन्ना हजारे जी से पूछे बिना या चर्चा किए बिना कोई बात बाहर ऐसे सार्वजनिक रूप से कह देगा? तब भी यही हुआ था। स्वामी जी के खिलाफ जब एक दिल्ली में हरकत हुई कालिक फेंकने की, तब अन्ना जी ने एक पत्र लिखा था और कहा था कि स्वामी जी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, और उन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन लिखी थी, मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ता आपकी एक पुकार पर बाहर आने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि दोनों लीडर्स एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, दोनों लीडर्स एक दूसरे को कितना अधिक मानते हैं, दोनों लीडर इज्जत करते हैं साथ में। लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो दोनों पहले साथ आना चाहते थे? एक बार रामदेव चले गए जब उन्होंने कालाधन का अनशन किया था, ऐसे आरोप लगे कि वो सरकार के ज्यादा करीब हैं, अन्ना हजारे से अलग हैं, और अब आपको दिक्कत हो रही है उनसे। ऐसी क्या बात है जो साझा आंदोलन नहीं हो सकता? मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ये आपको कैसे फील होता है कि हमको दिक्कत हो रही है। देखिए, कालाधन एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, हमारा जो जन लोकपाल का मुद्दा है वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। हाँ, ये दोनों राष्ट्र से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए साधन है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार से जो सामान बाहर चला गया है, जो धन बाहर चला गया है, वापस आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए कानून बनना चाहिए। मूल अवधारणा दोनों की एक साथ है कि भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। लेकिन स्वामी जी एक बड़ा संगठन रखते हैं, पतंजलि योग पीठ की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्वामी जी के जो मानने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, अन्ना हजारे पर आस्था रखने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन आप भी मानेंगे कि दोनों के क्लैन अलग अलग हैं। अन्ना हजारे और उनमें विश्वास रखने वाले, उनकी टीम के प्रयोगों में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके के हैं। स्वामी जी के पास भी ग्रास रूट तक के दोनों तरफ के लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों तरह के जो लोग नीचे के फैन फॉलोइंग वो एक साथ लड़ें, लेकिन ये विचार रखे बहुत जरूरी था, एजेंडा नहीं। आपने विचार रखे बहुत जरूरी था। और एक और घटना घटी है आज की इस कोर कमेटी बैठक में, उसमें क्या हुआ पहले जान लेते हैं, फिर जानेंगे कुमार विश्वास से कि क्या हुआ था। उसूली सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, अकेला मुसलमान चेहरा था मैं। एक वो शाजिया को लिया उठा करके, और शाजिया को सब जानते हैं। अरे क्या, किस तरह से तुम ये बात करोगे भाई? ऐसे तुम आंदोलन चलाओगे? अरे अरविंद का बर्ताव तो ऐसा घटिया रहता है, वो तो ये समझता है कि मैं यहाँ का बाबा आदम हूँ और मैं ही एक ऐसा IAS हूँ। हालांकि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कैसा, हम तो अब तक जो है उसे समझते रहे, मगर हमारे समझ में नहीं आई बात। आराम से चल रही टीम अन्ना की बैठक में अचानक हंगामा हुआ और कोर कमेटी के सदस्य मुफ्ती शमूम कासमी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन पर आरोप है कि वो बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जैसे स्वामी अग्निवेश पकड़े गए थे वैसे ही आज वो पकड़े गए हैं। इसमें उनको रंगे हाथों 3 क्लिपिंग्स उन्होंने की हुई थी और रिकॉर्डिंग की हुई थी जो उनके मोबाइल से मिली।
जब उनसे उसके बारे में पूछा गया तो वो बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए। I am a Muslim, I am a secular activist, citizen of this country, and that Mr. Kasmi will use this just because there is a breach of faith and trust because of his sending out the audio files of a meeting is very unfair. आरोप लगाने का दौर चल पड़ा और इस बार वाकया ऐसा है कि लगता है लंबा चलेगा। लेकिन अहम खबर यही है कि टीम अन्ना में छोटे पैमाने पर ही सही फूट पड़ गई है। जब से टीम अन्ना बनी है तब से यहाँ पर सदस्यों का आना जाना चलता रहता है, विवाद भी लगे रहते हैं। इसीलिए टीम अन्ना का मानना है कि रविवार की कोर कमेटी की बैठक में जो कुछ हुआ, इससे उनके आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नोएडा से कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। कुमार, आप जानना चाहेंगे, अगर कोई किसी मजहब का नाम लेकर उसका सिर्फ इस्तेमाल करा तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है इस आंदोलन के लिए, और लेकिन क्या मीटिंग में ऐसी कोई लड़ाई हो रही थी अरविंद केजरीवाल या बाकी मेंबरान के बीच जिसकी वो रिकॉर्डिंग करके क्या हो क्या रहा था जिसको लेके इतना बवाल हो गया? मेरा सब क्या है कि लगातार जब कोर कमेटी की मीटिंग होती तो पिछली मीटिंग में भी ये बात आती थी लगातार कि यहाँ से बातें बाहर जाती हैं, चलती मीटिंग से बाहर जाती हैं। आज भी जब मीटिंग चल रही थी तो 2-3 SMS आए, मुझ पर आए, अरविंद पर आए, जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करे कि पत्रकारों से बात कहां से आ रही है या सरकारों से बात कहां से आती है। लगातार होता रहता था। हमारे एक साथी गोपाल जी जो आपके चैनल पर भी लगातार आते हैं, गोपाल भाई के पैर में तकलीफ है तो वो कुर्सी पर बैठे थे, बाकी सब लोग नीचे गद्दे पर एक गोल सर्किल बना के बैठे थे जिसमें काजमी साहब अन्ना हजारे जी के बगल में बैठे हुए थे और वो बड़ी एक नेहरू अचकन पहनते हैं। वो नेहरू अचकन के नीचे एक मोबाइल रख के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये गोपाल भाई ने देखा, किसी ने उन्हें रिकॉर्डिंग करते हुए गोपाल भाई ने देखा। रिकॉर्डिंग करने लायक ऐसा क्या था? क्या बहुत, आप हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कमेटी में ऐसी क्या दिक्कत है जो कमेटी के बाहर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर शमून कादमी साहब आते हैं ये बात कहते हैं कि एजेंडा एक ही है कि इस पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस पर बात हो जाती कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप छुपाकर कर रहे हैं, फिर आपसे मांगा जा रहा है कि तो आप दे नहीं रहे, फिर आप 3 रिकॉर्डिंग निकल रही हैं और उसके बाद आप इस तरह काट कर देखिए क्या है। ये एक बड़ी लड़ाई है। गोरे अंग्रेज को भगाने के लिए हमें 200 साल लगे थे। काला अंग्रेज इस देश में है जो भ्रष्टाचारी है, जो लूट रहा है, उसे भगाने में देर लगेगी। ऐसी स्वीपिंग्स होंगी, ऐसी पीपिंग्स होंगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो ये लगातार होता रहा है। उनसे हमने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप दिखा दीजिए। हमने चलाकर देखा तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 1.5 घंटे की ऑडियो क्लिप थी पूरी टीम की जो हम लोग बातें कर रहे थे। और जो आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, अगर हमने सरकार से ये कहा कि जब हमारी मीटिंग हुई वहां 5-5 सदस्यों वाली कि उसकी ऑडियो क्लिप्स आप लाइए, तो बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हम यहां पर यह बात कर रहे हैं कि जो सरकार जनता की नहीं सुनती उससे लड़ने के लिए कौन सी रणनीतियां तय की जाएं। अगर ये रणनीतियां बाहर चली जाती हैं तो सरकार सतर्क हो जाती है। इसलिए बाहर आकर पीसी तो हर बार करी जाती है, हर बार बताया जाता है, लेकिन आप छुपाकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। संक्षेप में 3 जून को क्या साथ में जो अनशन होने वाला था रामदेव और अन्ना हजारे के साथ, वो अब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अन्ना हजारे जी उस मंच पर होंगे, बाकी मित्र भी उस मंच पर होंगे। उम्मीद है आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और मजबूती से चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, आपने वक्त निकाला। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.